सिक्स लॉर्ड लगन से लेके 12 भाव में बैठने से 1 से 12 भाव में क्या क्या रिजल्ट आएगा। संक्षेप में, बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं ताकि एक क्लास में खत्म हो जाए। ठीक है। चलिए शुरू करें। 1 नंबर, सूत्र नंबर 1। सूत्र नंबर 1। षष्ठी अगर लगन में हो, सिक्स लॉर्ड इन लगना, तो जातक स्वस्थ की मतलब स्वस्थ रहता है। उसका जो स्वस्थता होती है वो काफी बेटर। रोग जनरली होता नहीं है। वो काफी ज्यादा फुर्तीला होगा और अपने बाहुबल या बुद्धिबल से, अपने लगन की प्रभाव से वो शत्रुओं को शत्रु से जीत लेता है। बट ये अपने कुटुंब को आ, मतलब इससे कुटुंब लोग परेशान होते हैं थोड़ा सा, इसका बृहद परिवार। सूत्र नंबर 2। सूत्र नंबर 2। सिक्स सर लॉर्ड। ये जो सर 6 करोड़ लगन पे जाएगा तो वो हेल्थ के लिए बीमारी लेके नहीं जाएगा सर, शरीर के नहीं नहीं ऊपर? नहीं, सिक्स लॉर्ड लगन में जाएगा अच्छा। तो उसका वो हेल्दी होगा। बीमारी नहीं होगा, उसका बीमारी कम होगा। कारण क्या है? अच्छा। अब ये कारण क्या है? मैं आपको हमेशा बोला कि अष्टम भाव, भावत भावम में देखते हैं, अष्टम भाव इम्यूनिटी है। तो छठा लॉर्ड से लगन कौन सा हो गया? छठा लॉर्ड से? लगन कौन सा भाव हो गया? सर अच्छा सर, 8 पड़ गया। तो अच्छा। 8 पड़ गया। 8 पढ़ा मतलब क्या, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होगा ना। अच्छा, ये चक्कर है। आया समझ ठीक में? ठीक। नहीं सब अब क्लियर हो गया, सब ये बात जाएगी नहीं दिमाग से कभी जिंदगी में। हाँ, क्योंकि छठा माने सिक्स लॉर्ड जब लगन में आता है तो वो अष्टम भाव में बैठ जा रहा है अपने से, खुद से। और वहां क्या होता है, वो जीवनी शक्ति को, मैंने कल भी क्लास में बताया था ना कि अष्टम भाव में पढ़ने से क्या होता है, आ, उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए जीवनी शक्ति को देखते हैं हम 8 हाउस से ही। वहाँ स्वस्थ बने रहने के लिए, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक जो ताकत है वो बढ़ाने के लिए अष्टम भाव ही उपयुक्त भाव होता है। जिसके कारण ये प्रॉब्लम, माना ये चीज होगा। बट वही 8वें भाव में जाने की वजह से मैंने क्या बोला, कुटुंब कुटुंब उनके परेशान होंगे। अब वहां देखो, वो खुद के लिए तो बहुत अच्छा हो गया, बट औरों के लिए तो वो अच्छा नहीं हुआ ना। समझ में आया आप अनुज? जी सर, समझ में आ गया सर। ठीक है चलो। ये ये हाँ, और भी बता देता हूँ, ये लोग बहुत उद्यमी होंगे। इनकी निरंतर प्रयास माने चलते रहेगा, ये कभी भी अपने आप से मायूस नहीं होंगे, है ना। इनकी इम्प्रूवमेंट, इतना ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा अपने काम के प्रति। ठीक है। लिखो आप, 2 नंबर लिखो। सस्टेस मतलब सिक्स लॉर्ड इन सेकेंड हाउस। आप बता सकते हो उस हिसाब से क्या हो सकता है? सर अपने से नाइन्थ में मतलब कि वैसे तो एक तरह से नाइन्थ माना जाए तो हम्म, अपने से अच्छी जगह पे जा रहा है सर वो।
अपने से त्रिकोण में अच्छी चला गया। अच्छी। हाँ, तो यानी धन संचय हो जाएगा। यानी सेकेंड भाव का जो कारकत्व है उसमें वृद्धि कर देगा वो, भाग्य का जी उसका ठीक। साथ मिल जाएगा सेकेंड हाउस के कारकत्व को। माने एकदम बहुत इजी चीज है, बहुत सिंपल चीज है। अगर मैं बार बार बोलता हूँ ना अनुज, कि एस्ट्रोलॉजी जी याद करने का चीज नहीं है, रटे रटाई चीज नहीं है, इनको समझने की चीज है। अगर आप जी समझ जी जी। जाओगे तो फिर आपको एस्ट्रोलॉजी कोई बड़ी बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं लगेगा। मैं वही जी तो लेकिन तरीका मेरे हिसाब शुरू से, से बता रहा हूँ। लेकिन मैंने ठीक बताया, कि तरीके से त्रिकोण में पहुंच गया तो अच्छा ही होगा एक तरीके से जिंदगी। एकदम एकदम। माने वो लेकिन भी सर वो नवा भाव में गया अपने से। हाँ हाँ सर, कुटुंब जैसा आपने बताया ना, कुटुंब के लिए अच्छा हो गया। लेकिन सर वो, लेकिन थोड़ी सी झगड़ालू प्रवृत्ति, परिवार से कुटुंब में झगड़ा झगड़ा होगा, लेकिन नहीं क्योंकि नहीं, वो सिक्स प्लॉट वो पहुंचा। वो झगड़ालू नहीं होगा, वो चतुर होगा। अच्छा। और दुष्ट, उसका मनोवृत्ति में कहीं ना कहीं दुष्टता होगी, ठग लेने का, थोड़ा सा ले लेने का, वो तो होगा ही होगा। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक। आया समझ थैंक में? यू सर। हाँ 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 सर, थैंक यू सर, समझ में आ गया सर कुछ चीज़ हाँ। ना। चलो तो अब सूत्र ये बोलते हैं। ठीक है सर, ठीक। बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे, बोलो। नहीं कोई नहीं सर, मैं भैया इसका कंफर्म करना था। चलो सूत्र को लिखो। ठीक है सर। सिक्स लॉर्ड इन सेकेंड हाउस, जातक धनी होगा, उसका बैंक बैलेंस वो बढ़ेगा, निरंतर बढ़ाते रहेगा वो। समाज में, सोसाइटी में उसकी ख्याति बढ़ेगी, और समाज, सोसाइटी या गवर्नमेंट में उसका वो ऊंचा पद होल्ड करेगा। परंतु ऐसे व्यक्ति, खल खल समझते हो? नहीं सर। खल क्रूर क्रूर, वो चाणक्य वाला याद नहीं है? नहीं सर्पात सर। क्रूरतर खल। खल जो मतलब मुंह में कुछ और बोलता है, मन में कुछ और रखता है, अच्छा ऐसे अच्छा, मतलब व्यक्ति। कि दो जुबान, मतलब कि मुंह पे कुछ और पेट के अंदर कुछ, दिमाग में अंदर कुछ, मन में हाँ, कुछ और। वो चाणक्य का एक श्लोक आता है ना, सर्प क्रूर खल क्रूर, सर्पात क्रूर तरह खल, है ना? तो मतलब सांप भी खल है, सांप भी क्रूर है, क्रूर। लेकिन सांप क्रूर है, अगर वो आप उसको आघात करोगे तो फिर वो मारेगा। बट सांप से भी बड़ा क्रूर होता है खल, क्योंकि वो अपने मीठी वाक्य से, मधुर भाषी से, माने वो मीठा मीठा बोल के कब आपको लूट लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसको बोलते हैं खल। अच्छा, एक और लाइन लिख लो। अपने पुत्र या संतान के माध्यम से उसके धन संपदा में वृद्धि होती है। क्योंकि सर वो अब जो फिफ्थ हाउस से सेकंड बढ़ गया, वो अपने से कर्म पे पहुंच गया। हाँ, तो इस हिसाब से वो उसके कर्म में, कर्म की वजह से धन बढ़ गया, यानी कि बिल्कुल पिता बिल्कुल के थ्रू, पिता के थ्रू, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि पुत्र के थ्रू। पुत्र के थ्रू, यस। चलो आप समझने लगे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ सर, मुझे मैं बहुत ऐसे ही खुशी। समझूंगा चीजों को ना जी, धीरे धीरे सर। हाँ। क्योंकि मेन चीज तो अब समझ में आ रही शुरू हुई है आपके आशीर्वाद से सर। हम्म। चलो 3 नंबर सूत्र लिखो। सिक्स लॉर्ड इन थर्ड हाउस, सस्टेस तृतीय भाव में। अब वो देखो, टेंथ में चला गया षष्ठ से, जी। तो उसका वो कर्म भाव भी बन गया छठा के हिसाब से। अपने स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश हमेशा करेगा, हम्म। है ना?
जी तो यानी पैसा वाला होगा तभी ना स्टेटस मेंटेन कर पाएगा। जी जी तो ये पुराने जमाने में ऐसे बोला जाता कि षष्ठेश अगर तृतीय भाव में तो इंसान जमींदार होता है। ठीक है, आजकल तो वो चीज है नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, वित्तशाली बनेगा, है ना। उसके धन संपदा जी की परिमाण बहुत अधिक होंगे। परंतु ऐसे जातक लोभ लोभी मतलब होता है, जिसके कारण और वो लोभ उसका पूरा ना होने की वजह से गुस्सेला होता है। इनके भाई और जो भी मतलब साधु संत वगैरह जो भी होंगे, ठीक है, उनके साथ इनका बनी बना नहीं होगा। और वो कोसते रहेंगे भाइयों को, साधु संतों को। क्योंकि हर इंसान तो उसके फेवर में बात नहीं करेगा ना। जी चौथा, षष्ठेश अगर चौथे भाव में हो जाए, सिक्स लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, तो फोर्थ हाउस की कारकत्व तो आप देखो घटेगा। क्योंकि एक हो गया उपचय स्थान, एक हो गया केंद्र स्थान। जी तो केंद्र उपचय में कभी भी मतलब ये नहीं होता, बैलेंस नहीं रहता एक दूसरे को। दोनों भाव माने फोर्थ हाउस केंद्र में आ गया, और सिक्स हाउस कहाँ उपचय भाव में है ना। जी तो उपचय भाव कभी भी केंद्र भाव को पसंद नहीं करता। तो अब आप समझ सकते हो इसमें रिजल्ट क्या आएगा। यानी फोर्थ हाउस जी का जो भी ये होगा, रिजल्ट होगा, वो उल्टा ही पड़ेगा। जैसे ये माँ को पीड़ा देने वाला होगा। अच्छा कारण समझे क्यों? क्योंकि केंद्र भाव और उपचय भाव में कभी भी बैलेंस नहीं होता। वो एक दूसरे दूसरे के प्रति शत्रुता रखते हैं दोनों भाव। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं ना कि भाव का फल देख लेना। भाव और भावेश ठीक दोनों का फल देखना जरूरी है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली उपचय भाव में पाप ग्रह होने से बहुत अच्छा होता है। लेकिन वही अगर शुभ ग्रह आ जाए तो फिर प्रॉब्लम होता है। ठीक। क्लियर, समझ में आ गया तो क्यों बता रहा हूँ। हाँ सर ठीक। जी तो अब लिखो, सूत्र को पूरा लिख लो। सिक्स लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, तो इसके बच्चे लोग इनके शत्रु होते हैं। अपनी ही संतान शत्रुता करेगी, दुश्मन बनेगा। ऐसे जातक रोगी बना रहता है। अब ये पूरा सूत्र लिख लेने के बाद आपको अच्छा से और समझ में आ जाएगा। जबकि एकादश भाव है ये, है ना। जी लेकिन फिर भी मैं पूरा फल ही जो है विपरीत फल बता रहा हूँ। इसका जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होगा, मतलब बपोती संपत्ति जिसको बोलते हैं, खानदानी। खानदानी इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी जी होंगे, उसको लेके झगड़ा विवाद चलता ही रहेगा। और वह कभी कभी माने इस तरह का इनहेरिटेंस खानदानी जो संपत्ति है वो उसका नष्ट भी कर देता है गुस्से से।
बट अगर ऐसे लोग, ऐसे जातक थोड़ी सी सूझबूझ में, सूझबूझ लेके या रेमेडी करके, कभी कभी होता है ना भगवान खुद रेमेडी करवा देते हैं, तो ऐसे जातक अगर सूझबूझ, यहाँ पे सूझबूझ ही खाली रेमेडी है, तो सूझबूझ से अगर होगा तो वो पैसा वाला बने रहेगा अपने, अपनी ही औकात की वजह से, अपनी ही ताकत की वजह से। बट माँ के साथ इसका संपर्क अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ आपने एक चीज गौर किया होगा, मैंने बोला कि अपने सूझबूझ से वो अपना पैसा बनाते रहेगा, यानी ये जी देखो सर। एकादश भाव का फल आया, छठे से जी सर, चौथा समझ कौन गए सा सर। भाव? छोट हाँ, एका 11th भाव बढ़ गया सर, ठीक है 11th ठीक है। भाव पड़ा। जी। लेकिन वो अगर सूझबूझ नहीं रखेगा तो उसका संपत्ति पैसा सब नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ रेमेडी एक ही है, सूझबूझ से काम लेना, हमेशा दिमाग को शांत रखना होता है। और इसका सबसे बड़ा अवगुण ही है इसका गुस्सा। क्लियर? जी सर। चलो अब रूल नंबर 5। अब बोलो तो 6 लॉर्ड इन 5th हाउस, एक से माने अब अपने से 12वें में चला गया। अब तो सर दिक्कत ही है सर फिर तो। आप पंचम भाव का कारक देखो, एक तो 12 भाव का कारक मिलेगा और पंचम भाव का कारक, कारक तत्व में सारा उल्टा अब मिलेगा। पुत्र से दिक्कत आ जाएगी एक दूसरे के, एक तो। पुत्र से, और जो राजा से, है ना, हर चीजों पढ़ाई से इसको, वगैरह सब कुछ वगैरह। हर चीजों से इसको दिक्कत होगा। ऐसे अवस्था में माने पिता पुत्र में कभी भी बनता नहीं है। और जातक, मैंने आपको याद होगा मैंने जुर्माना पढ़ाया था आपको, 2nd हाउस में पढ़ाया था, याद है? जी जी सर, हाँ पढ़ाया तो था सर, अपने नोट्स बने हुए सर उसके भी जी। हाँ, तो ये जुर्माना भी 5th हाउस में अगर आ जाए 6 लॉट, तो जातक को जी माने जुर्माना भी लग सकता है, कोर्ट के जरिए, या पेनल्टी देना पड़ सकता है गवर्नमेंट के माने गवर्नमेंट को, इस तरह का। अब रूल नंबर 6, 6 लॉर्ड इन 6th हाउस, आप बताओ तो क्या होगा? सर, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा उसके लिए सर, अगर वो तो अपने घर में बैठा हुआ तो बढ़िया रहेगा। तो दुश्मन वगैरह कम होंगे, अपनी दुश्मनों को अपनी इच्छा शक्ति से खत्म भी करेगा, और उसे लोन वगैरह आसानी से मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें कुछ मतलब और भी बातें छिपी है। हाँ, वो हेल्थ, हेल्थ उसका अच्छा रहेगा। हेल्थ का सर। हाँ, हाँ, हेल्थ वो तो सब अच्छा बढ़िया रहेगा, रहेगा सर, है अच्छी। ना। और सर यहाँ पर अगर वो अ, मतलब कि वो शनि, अगर राहु मंगल वगैरह मतलब कि वो तो हो फिर जाए तो फिर एक ही चीज तो और ज्यादा होगा, बढ़िया हो जाए। फिर एक ही चीज होगा, उसका घर ना मतलब कूड़े कचड़ा के आसपास होगा। हाँ अच्छा, जो वो मच्छर वगैरह जैसा बता रहे थे, हाँ कोई हाँ वो गलत हाँ, चीज है। यस यस, कूड़े कचड़े के आसपास होगा, मतलब वो दिन भर बदबू, जो अनहाइजीनिक एरिया जिसको बोलते हैं। जी। चलो गुड, अब तो खुद ही बताने लगे हो। ऐसा ही तो चाहता हूं मैं कि खुद ही बताओ। अब बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 7। ठीक है जी। पहले रूल लिख लो, उसके बाद फिर मैं जी कोई क्वेश्चन होगा तो बताऊंगा। 6 लॉर्ड इन 7th हाउस,
तो ऐसी अवस्था में जातक के कोई बच्चे होते नहीं है, उसकी पत्नी बांझ होती है, या मृत बच्चा होती है। मृत बच्चा मतलब समझते हो, जी बच्चे सर। ठहरते तो हैं जी। लेकिन मिसकरेज हो जाता है बार बार। जी। वो संस्कृत या आयुर्वेद माने ज्योतिष में उसका उसको बोला जाता है मृत बच्चा। एक स्पेसिफिक टर्म है ये, मृत बच्चा। वत्स मतलब होता है पुत्र, संतान आदि, और मृत होना, है ना। और स्त्रीलिंग है, इसलिए बच्चा। ऐसे जातक की स्त्री झगड़ालू होती है, और बोलते हैं ना वो रणचंडी। रणचंडी शब्द जानते हो? नहीं सर। मतलब हमेशा जैसे झाड़ू उठा के बैठी हो। अच्छा। समझे? प्रचंड। हाँ। चंडी, रणचंडी मतलब चंडी दुर्गा का एक रूप है, और वो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहती है। अच्छा, अगर ये सिक्स्थ लॉर्ड सेवेंथ में अगर दोनों ही मित्र ग्रह हो एक दूसरे का, जी तो फिर हस्बैंड वाइफ में अच्छे रिलेशन होते हैं और चीजें माने प्रॉब्लम कम होते हैं। अब बाकी भाव और भाविश का फल भी देखना जरूरी है। ठीक है। सर, इसमें ये भी तो कह सकते हैं कि जो उसका स्पाउस होगा, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, वो हमेशा बीमारी रहेगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं बिम- ऐसा नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं। अच्छा, वो सेवन्थ जब सिक्स में आएगा। हाँ। हाँ। अब षष्ठेश अष्टम में ऐसे नॉर्मली कोई भी षष्ठेश अगर अष्टम में, सिक्स लॉर्ड इन एट हाउस, तो क्या बनता है? फिर विपरीत राजयोग बढ़िया हो गया फिर तो। यस, विपरीत राजयोग बनते हैं। बट अब मेरा पर्यालोचना, मेरे गुरुओं के जो हम्म। नोट्स वो बता रहे हैं विपरीत राजयोग तो बनते हैं, परंतु सिक्स लॉर्ड अगर एट हाउस में हो तो इन जातक का पीड़ा बढ़ जाता है। ये सारे पीड़ाओं का, ये जो अभी यूट्यूब में सुनते हो ना, अष्टम भाव पीड़ा का कारक है, पीड़ा का कारक है, जी। हमेशा हर माने गुरु बोलते रहते हैं अष्टम भाव पीड़ा का कारक है। अष्टम भाव तभी पीड़ा का कारक है अगर सिक्स लॉर्ड अष्टम में आ जाए तो, अदरवाइज पीड़ा का कारक नहीं है उतना। बाकी अच्छा सर। हाँ, बाकी वो अष्टम भाव बहुत अच्छा होता है, लेकिन लोगों ने इसको पीड़ा बना दिया। और कहीं पे भी यूट्यूब में कोई भी वीडियो उठा के देखो, अष्टम भाव पीड़ा का कारक है, पीड़ा का कारक है। अरे पीड़ा तो ठीक है भाई, पीड़ा लेकिन होता कब है, क्यों होता है, उसका लॉजिक कोई नहीं देता। लिखे, हो गया। जी सर। जी सर। अब थोड़ा सा इलाबोरेट करके थोड़ी एक दो लाइन और एक्स्ट्रा लिखते हैं, लिखो। जी। सूर्य अगर सिक्स लॉर्ड होकर अष्टम में रहता है, तो अब पीड़ा का कारक ग्रह मैंने बताया, तो पीड़ा किस टाइप का मिलेगा वो भी तो बता दूं, है ना। जी। मैंने बोला सिक्स लॉर्ड एट में जाएगा तो फिर पीड़ा बनेगा, पीड़ा मिलेगा जातक को। हाँ, सूर्य लेकिन सूर्य अगर है तो। हाँ, लेकिन जी। सूर्य रहेगा तो कौन सा है, वो जानवर का, जानवर से पीड़ा मिलेगा। सर, ये किस हिसाब से सर?
सूर्य सिंह का कारक ग्रह है, जो क्रूर अच्छा। क्रूर टाइप के, जैसे जो मतलब ये नहीं होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वो जी उसका जी कारक ग्रह है। सूर्य, सूर्य से वो देखा जाता है, चतुष्पद, चार पैर वाला। जी। तो उस तरह के जंतुओं से इसको डर होगा या पीड़ा मिलेगी। अगर चंद्रमा 6 लॉर्ड होकर 8 में बैठ जाए, तो पेट का रोग से परेशान हो जाएगा वो। आयुर्वेद में एक टर्म है, ग्रहणी, ग्रहणी रोग बोलते हैं उसको। जी तो वो होता है माने पेट का वो, जहाँ पे आपका ईसाफोगस, जहाँ पे माने स्टोमक के साथ जहाँ मिलता है, उस एरिया में इसको, माने वो पूरा एरिया में, मतलब स्प्लीन हो गया, है ना, आपका यकृत से जो गॉल ब्लैडर वाला पोर्शन है वो, मतलब वो पूरा एरिया उसको बोला जाता है, वो वाला एरिया जो है खराब रहेगा। तो एक एक ही लैंग्वेज में मैंने बोल दिया कि पेट का रोग से वो ग्रसित रहेगा, और इसको बहुत प्रॉब्लम होगा। और ये साडेन मौत का भी कारक दिखाता है। माने स्वस्थ है, जबकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ और सडनली चला गया। ये भी हो सकता है 6 लॉर्ड अगर चंद्रमा हो और बैठ जाए स्तंभ में। अब लिखो 6 लॉर्ड मंगल बैठ गया स्तंभ में, तो सांपों से डर होगा। नेक्स्ट लिखो, 6 लॉर्ड बुध बैठ जाए स्तंभ में, तो जहरीले कीड़े से उसको पीड़ा मिलेगा। 6 लॉर्ड शुक्र और अष्टम में बैठ जाए, तो आंखों का रोग होगा। आंखों का रोग से उसको बहुत पीड़ा मिलेगा। सर, एक चीज बताइए कि जैसे सूर्य और जो चंद्रमा है, इनसे भी अब तो आंखों को देखा जाएगा। शुक्र, शुक्र हम। आंख का रोशनी का कारक ग्रह है। अच्छा अच्छा। बुध इसलिए। रेटिनल नार्व का कारक ग्रह है। और नॉर्मली जो रोशनी हम बाहर ही देखते हैं, वो हमारे रेटिना में जो माने क्या कहते हैं, जो चित्र बनता है वो सूर्य है। इसलिए बट आंखों का प्रॉब्लम जनरली हम देखेंगे वहीं से, शुक्र से ही, क्योंकि शुक्र ओवरऑल आइज है। बाकी हर चीज अलग अलग होते हैं, अलग अलग कारकत्व है। ठीक है। जी और अगर शनि 6 लॉर्ड होकर अष्टम में बैठ जाए, तो न्यूमोनिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, इस तरह का प्रॉब्लम से वो पीड़ित होगा, माने चेस्टल प्रॉब्लम, सीने की समस्या। ये छाती वाला डॉक्टर बहुत कमाता है इससे। क्लियर। जी सर। लिखो रूल तो सर, नंबर 9, बोलो। इसमें गुरु, सर गुरु रहेगी, गुरु भी वही चेस्ट की प्रॉब्लम देगा, वो वजन बढ़ाएगा। नहीं नहीं, वो मेद वृद्धि कराएगा। गुरु से जनरली प्रॉब्लम होता नहीं है उतना। गुरु अष्टम अच्छा। में जाके उसकी, माने गुरु एक ऐसा ग्रह है जो अष्टम भाव में जाने के बाद वो स्थितियों को और सुधार देता है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ा देगा। ठीक है, छठे लड़का आप
क्योंकि गुरु खुद ही वहां पे विपरीत राजयोग का पूर्ण कारागृह बन गया। और गुरु कुछ भी करे, गुरु उतना लोगों को सताते नहीं है, पीड़ा कम देते हैं। हम ऐसे ही, जैसे आप मान लीजिए पढ़ाई करके नहीं गए, आपके शिक्षक क्या किया, एक छड़ी मार दिए, लेकिन जी। वो तो नील डाउन दिलवा दिए, है ना, बोले मुर्गा बन जा, इतना ही करेंगे ना, लेकिन जान से नहीं तो नहीं नहीं सर। मारेंगे। जी। बट वही अगर चोर हो तो जान से भी मार सकता है। जी। अब समझ में आया क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? नहीं, ठीक है सर। चलो, रूल नंबर 9 लिखो। सिक्स लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, तो जातक गुरु, साधु, संत, पंडित, विद्वान, इन सब के विरुद्ध अपने बात खोल के बोलता है। ये एक इनका तुष्टीकरण, इनका इनका सम्मान तुष्टीकरण नहीं करेगा। ना, वो मानेगा नहीं, उनके विरुद्ध ही बात करेगा, खास करके संतों के विरुद्ध, है ना। माने बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि ये फलाना संत खराब है ना। ये चीजें होती हैं, उनको कुछ आता जाता नहीं है, वो माने स्पिरिचुअलिटी के एज भी नहीं जानते, उसके बावजूद भी इस तरह के बात करेंगे। अच्छा, एक और जो है वो पहले के जमाने में राजा महाराजा का एक खास आदमी हुआ करता था, जिसको बोलते थे विदूषक। जानते हो ना इस चीज को? विदूषक जो, नहीं सर, जो विदूषक मैंने क्या है? रंग तमाशा बातें, बातों से हंसाते रहते थे अच्छा अच्छा राजा अच्छा। को। वो बोले जो राजों हाँ का साथ है, राजों से। हाँ तो अच्छा हाँ। अच्छा, उनकी हाँ में हाँ। हाँ, तो इस तरह के ये जो जातक है ना, जिसका सिक्स लॉर्ड नाइन्थ हाउस में पड़ गया, तो उसके बातों, उसके हाँ में अगर हाँ मिलाओगे तो आप उसके लिए बहुत अच्छे हो, और आपके लिए वो भी बहुत अच्छा होगा। चलो, अगला रूल लिखो, 10 नंबर। सिक्स लॉर्ड इन टेंथ हाउस, जातक ऐसे जातक माता का प्रिय नहीं होता। माता क्या, माता पिता दोनों का ही प्रिय नहीं होता, वो पिता के साथ एक्चुअली शत्रु बना लेता है अपने खुद की पिता को। अपनी बात, अपनी बोलचाल, अपनी मतलब रहन सहन, बोलचाल इत्यादि से वो एकदम माने पिताजी का दूसरा छोर में रहता है। इसलिए माँ बाप दोनों का ही, दोनों से मतलब वो दोनों का ही अप्रिय पात्र बना रहता है। अपनी वजह बात हो गई, हरकतों की वजह से, आपने हाँ मनमानी हाँ मनमानी रवैये की वजह से। बिल्कुल मनमानी, माने अजीब अजीब हरकतें करना, है ना। माने माँ बाप बोल देते हैं भाई तुम आप जो अपना कर रहे हो करो, अब हम हमारे घर पे मत रहो, इस तरह का। अगर ये लोग काम भी करते हैं ना, तो भी अपनी जो कॉलीग है, कॉलीग से शत्रुता बना लेंगे। इतने झगड़ालू किस्म के लोग होते हैं। चलो, रूल नंबर 11। सर ये वैसे तो अपने से त्रिकोण पे गया है सर ये। नहीं नहीं, वो हम बाद में इलाबोरेट करके आपको समझा देंगे, पहले सूत्र लिख लीजिए ना, क्योंकि टाइम नहीं है ज्यादा। ठीक है।
11 नंबर लिखे। सिक्स लॉर्ड 11th हाउस में, तो ऐसे जातक अपने शत्रु की सर्वनाश करके ही आनंद पाता है। इसके घर में चोर का उपद्रव बहुत होगा। चोरी माने इसके घर में होते रहते हैं। और ऐसे जातक के, चाहे वो डॉटर इन लॉ हो या सन इन लॉ हो, इनके साथ, इन लॉज के साथ इनका मतलब एकदम संपर्क अच्छा नहीं रहता। समझ गए? माने अपनी, देखिए दमाद या बहू से, हाँ, दामाद हो गया, बहू हो गया, इन लोगों से इसका संपर्क अच्छा नहीं रहता। या बड़े भाई से। हाँ, वो भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। अब अंतिम रूल। सर इसमें दोस्त भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो नहीं दोस्त भी नहीं, आते हैं। हाँ बिल्कुल अच्छा आते सिर्फ बड़े हैं। भाई तक। हाँ, अभी जी। मत लिखो। तो हाँ, अच्छा, अभी नहीं लिख लिखना। बता सकते हो, लेकिन अभी बस संक्षेप में लिख लो ना, बाकी तो आप समझ ही रहे हो क्या है क्या नहीं। जी ठीक है। अब लास्ट रूल है। आप तो चीजों को समझने लगे हो। हाँ नहीं सर, अब थोड़ा थोड़ा सर ऐसी चीजें होंगी ना तो सर अच्छा रहेंगे सर। हम्म। हम्म। अब सिक्स लॉर्ड इन 12th हाउस, ऐसे जातक दूसरे की बहू बेटी पे नजर रखता है। सिक्स लॉर्ड इन 12th हाउस, ऐसे जातक दूसरे की बहू बेटी पे नजर रखता है। ये प्रबल मांसाशी होता है, मांसाहारी, और रेगुलर बेसिस में, माने जीव हत्या इसका पेशा ही बन जाता है कभी कभी। ऐसे जातक के खेती से इनकम कम, हानि ज्यादा होता है। शस्यादि हानि। चरित्र दोष से ग्रसित। चरित्र दोष। हाँ,